Hi everyone, my name is Bhavya Taneja and I hope you all are doing very good. And in today's video, I'm going to tell you the 5 mistakes that you should never do if you are getting into the IPM program. Yeah, ये कह लो the 5 learnings that I've had from my experience in the IPM program. तो मैंने अपना IPM program complete करा है from IIM Rohtak and it started in 2020 and till 2025 I had completed my program and currently I'm doing a job in Gurgaon. तो देखो यार इन 5 सालों में मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत गलतियाँ भी करी हैं अपने आप से। बट मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो चीज़ रिपीट हो बाय स्टूडेंट्स जो कि अभी आ रहे हैं। एंड मैं मेरे को लगता है अगर इन 5 में से आपने कोई 1, 2, 3 भी इम्प्लीमेंट कर ली तो मेरा ये वीडियो का बनाने का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज़ आई वांट कि जो भी बच्चे आईपीएम में जा रहे हैं या फिर अभी आईपीएम में नए-नए आए हैं वो लोग अपना जो टाइम है एट आईपीएम, एट एन आईएम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। So without doing any further ado, let me start with the video and let me come to the very first point. And the first point that I have written is IBM gives you safety, not success. ठीक है? अब this was a misconception in my mind. मुझे लगता था यार कि मैं IIM में आ गया हूँ, अब तो सक्सेस ही सक्सेस है, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है और अब तो बस मजा ही है, ठीक है? तो that's why I have written that IBM gives you safety, it does not guarantee success. बहुत लोग आपको ये ड्रीम दिखाएँगे और आपके दिमाग में भी ये ड्रीम होता ही है कि देखो यार मैं इतना प्रिपेयर कर रहा हूँ, आईपीएम के लिए मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ एंड लेटर ऑन आई वुड गेट अ वेरी गुड जॉब, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरी बहुत अच्छी लाइफ होगी। आई गेट ऑल दैट बट दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ एक्चुअली, ठीक है? यू गेट अ सेफ्टी यानी कि व्हेन यू गेट इंटो द आईपीएम प्रोग्राम यू आर getting a safe environment, you are getting a safe pedestal to start your career. आपको पता है कि आपकी जो सैलरी है वो एक एवरेज इंसान से बहुत ज्यादा होगी बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेस का आपका गारंटी कर रही है बिकॉज आपको कॉलेज के अंदर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वहां जाके मेहनत नहीं करते हो, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हैं while you are in your BBA and MBA of IIM in doing an IPM program, then it will not be worth it and आपको कंपनीज प्रेफर नहीं करेंगी, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान में रखो दैट क्लियरिंग आईपीएम इज द फर्स्ट स्टेप एंड उसके बाद गेटिंग इनटू आईपीएम एंड देन आउट परफॉर्मिंग अदर्स एंड देन गिविंग योर बेस्ट देयर आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये अपने आप को मत बोलना कि यार मेरा आईपीएम बस क्लियर हो जाए एक बार उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। और आईपीएम आपको क्लियर हो भी जाए तो उसके बाद जाने के बाद आप वहां जाके एकदम रिलैक्स मत हो जाना, आपको ऑन योर टोज रहना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years अगर आप आईपीएम में जाते हो तो, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गेट इनटू आईपीएम ऑन लोन, ठीक है? अनलेस यू आर वेरी श्योर। तो इसमें एक ये मैंने साइड में डाली है चीज। अनलेस यू आर वेरी श्योर का मतलब होता है कि अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है यार कि मैं वहां जाके भी अच्छा परफॉर्म करूंगा एंड आई विल सिक्योर अ वेरी गुड जॉब, तभी आप लोन पे जाने का ट्राई करो। नहीं तो यू विल क्रिएट एन अननेसेसरी प्रेशर ऑन योरसेल्फ एंड आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा यार कि मैंने लोन ले लिया है 30 लाख का, अब मैं इसको कंप्लीट करने के लिए अगर आपसे वहां पे पढ़ाई नहीं भी हो रही होगी तब भी आपको बहुत टेंशन हो जाएगी। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वजह से कोई भी जाए एंड इतना आपको अपनी लाइफ हेल बनाने की जरूरत नहीं है। लाइफ के अंदर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप और बहुत चीजें कर सकते हो। आईपीएम इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। तो अगर आप इतना प्रेशर से जा रहे हो तो मत जाना। बट इफ योर फैमिली इज हैविंग एनफ मनी, इफ यू कैन अफोर्ड इट, या फिर अगर आपको लगता है कि यार हाँ मेरे को थोड़ा बहुत लोन लेना है एंड देन आई कैन pay back that loan easily and that loan is not a pressure on me, then you can go for the program with a loan, but otherwise don't go into the IPM program with a loan, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। IIM का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू टॉक टू पीपल, टू मेक गुड फ्रेंड्स जो कि आपको लाइफ लॉन्ग बहुत काम आएंगे। जो भी आपके बैचमेट्स होंगे वो they'll बी इन वेरी गुड कंपनीज इन द फ्यूचर। तो अगर आपको उनके साथ बना के रखनी है और आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिले, अगर आपको स्विच लेना है कंपनीज में, अगर आप चाहते हो कि आपका इंडस्ट्री में कनेक्शंस रहे अच्छे, देन यू नीड टू वर्क ऑन दोस कनेक्शंस फ्रॉम योर कॉलेज, ठीक है? अगर आपके आपके बैचमेट्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स से अच्छी बनेगी तो वो लोग आपको बहुत काम आएंगे इन योर फ्यूचर, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज फिगर आउट योर कॉलिंग अर्ली। तो आई वॉज अ लॉट कंफ्यूज कि मेरे को मार्केटिंग पसंद है, कि मेरे को एचआर पसंद है, कि मेरे को फाइनेंस पसंद है। तो मैंने ये चीज करी कि मैंने थोड़ा सा आई वेंट विद द फ्लो, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ी सी रिसर्च खुद से करो। थोड़े बहुत आप लाइव प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स करो,
और थोड़ा एक्सपोजर लो ताकि यू कैन डिसाइड कि आपको मार्केटिंग में जाना है, एचआर में जाना है, फाइनेंस में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, या फिर कौन सी फील्ड आपको पकड़नी है, ताकि उस हिसाब से अपना सीवी आप एडजस्ट कर पाओ। जितना आपका सीवी स्ट्रीमलाइन होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आपकी स्टार्टिंग से जो इंटर्नशिप्स हैं वो सारी एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, से इन मार्केटिंग या फाइनेंस, तो कंपनीज को आपको फिल्टर आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड योर पाथ इज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो अपना पाथ पहले क्लियर कर लो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आईपीएम इज नॉट द ओनली पाथ। ये फाइनल पॉइंट है। देखो, मेरे को भी लगता था यार कि आईपीएम नहीं हुआ तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीएम के अलावा और ढेरों पाथ हैं इस वर्ल्ड के अंदर। तो आपको सिर्फ आईपीएम के ऊपर अपना पूरा जोर नहीं डालना है। अगर आपको लग रहा है आपसे पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक से तो आप करो। अगर आपको लगता है यार नहीं, कि मेरे को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तो आई वुड नॉट फोर्स यू टू गो इनटू आईपीएम। आई वुड डेफिनेटली से दैट आईपीएम इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। एंड आई वुड अर्ज यू कि आप मेहनत करो, मेहनत से डरो मत, मेहनत से भागो मत। बट इतना भी प्रेशर नहीं लेना है कि अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपको ऐसा कह रही है, या आपके पेरेंट्स आपको ऐसा कह रहे हैं। उनको समझाओ कि यार मेरे से ये चीज नहीं हो रही है एंड आई एम गुड एट सम अदर थिंग एंड यू गो फॉर दैट। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है, और मेरे अंदर भी था यार कि आईपीएम नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत कुछ है लाइफ में करने को, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, निराश नहीं करना है, एंड आगे बढ़ते रहना है। तो फाइनल जो मेरा टेक है वो यही होगा दैट आईपीएम इज वेरी ब्यूटीफुल इफ यू लिव इट ब्यूटीफुली। अगर आप अच्छे से आईपीएम को जीते हो, अपनी लाइफ को जीते हो, अगर आप अच्छा नेटवर्क करते हो, मेहनत करते हो, देन दिस इज अ वेरी गुड पाथ। बट अगर आपको ये पाथ सूट नहीं कर रहा है, देन आप पहले डिसाइड कर लो एंड यू नीड नॉट पुश योरसेल्फ इनटू अ पाथ दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है। एंड मेरे हिसाब से इट इज द बेस्ट प्रोग्राम राइट नाउ because you are getting into an IM right after class 12th, so you need not worry about giving CAT too much. And if you want to prepare for the IPMAT program, then you can visit our website. On our website you can get our course for only 4500. Yes, 4500, because we don't want you to spend 40,000 50,000 on courses, because मेरे को लगता है आप गाइडेंस की जरूरत है, जो कि आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगी इन 4500। इन दैट यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस, यू विल गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ क्वांट्स, एलआर एंड वर्बल अपलोडेड इन द पोर्टल। तो अगर आपने सिर्फ बुक्स भी कर ली हमारी, और आपने जो वीडियोस हैं वो आपने अच्छे से पढ़ ली, देन यू आर गुड टू गो। बाकी उसके ऊपर आपको खुद से मेहनत करनी है, यू हैव टू सेल्फ स्टडी। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट इन टूडेज डे टू गो आउट, बिकॉज इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है। इट इज बेटर कि आप अपने घर के कंफर्ट से खुद से पढ़ो। बाहर जाके आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, पढ़ाई उतनी हो नहीं पाती है, आप चार बेकार की चीजें और करते हो। उससे बेटर है कि आप एक सस्ता कोर्स लो, आप अपने पेरेंट्स के 40-50 हजार रुपए बचाओ, और आप एक 45 मिनट का कोर्स लो, कुछ सारी वीडियोस पढ़ो, वीडियोस को अच्छे से देखो, और हर वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखो, *1 *2 या 3x पे भी देखो, जब तक आपको वीडियो अच्छे से एसिमुलेट ना हो जाए। उसके जो क्वेश्चंस आपको सर करवा रहे हैं उसके अंदर वो अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड जो हमने बुक्स अपलोड करी है उसके उसके सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया अपने कंफर्ट ऑफ योर होम से, देन यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम एंड यू कैन इजीली क्लियर द आईपैड एग्जाम। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। If you have any other questions, then please write in the comments, and I will try my best to answer your questions in these videos, and I will try to make a video every day. So that is all for today's video. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. हंसते रहो और पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। Thank you.